क्या 29 मार्च 2025 के दिन भारत पर न्यूक्लियर अटैक होगा? भविष्य मलिका 2025। उड़ीसा के महान संत और भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी दिव्य पुस्तक भविष्य मलिका ग्रंथ में लिखा था कि मीनो सनी मेलो गोई होइबा, जेते बेले से बेले समरो हेब भारत मंडोले। अर्थात जब शनि का योग मीन राशि में होगा तब भारत सहित दुनिया पर संकट के बादल मंडराएंगे। भारतवर्ष में युद्ध होगा और दुनिया में तबाही मचेगी। और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 29 मार्च 2025 यानी शनिवार को 5:50 पर शनि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो क्या 29 मार्च भारत के लिए खतरनाक है? क्या इस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा? क्या भारत परमाणु हमलों की बौछार सहेगा? क्या सच में कलयुग का अंत होने जा रहा है? अगर हां तो कैसे? क्या है महाकलयुग का अर्थ? क्या क्या होने वाला है 2025 में? 29 मार्च का दिन कितना खतरनाक होगा? क्या यही है सतयुग की शुरुआत का दिन? क्या है सत्य कल्कि का अर्थ? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। दोस्तों, भविष्य मलिका ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख होगी 29 मार्च। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 29 मार्च को वो अपना समय पूरा कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी समय शनि का लग्न कन्या होगा। शनि नक्षत्र होगा या अमावस्या का दिन होगा और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। जो ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान रखते हैं वो समझ सकते हैं कि यह समय दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा। बाढ़, प्रलय, युद्ध, बरसात, सुनामी, भूकंप, तूफान, अनगिनत महामारियां इंसान को घेर लेंगी, खासकर भारत को, क्योंकि इसी समय भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा। लोग त्राही त्राही करेंगे क्योंकि मौसम में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत मौजूदा समय से हो चुकी है। आज सहारा जैसे सूखे रेत से भरे रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। अमेज़न जैसे घने जंगल में सूखा नजर आ रहा है। अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फ, बड़े बड़े ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जल प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स भी समय समय पर अपनी स्थिति बदल रही है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 29 मार्च के बाद इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री तूफानें उठने वाली हैं और सबसे विनाशकारी भूकंप जमीन को दहलाएंगे। इतिहास के सबसे भयानक जंगलों में आग लगेगी। हालांकि आज भी इंसान इतिहास की सबसे प्रलयंकारी बाढ़ देख रहा है, सूखा देख रहा है, भूकंप देख रहा है। आलम यह है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में 6 अलग अलग तरह के मौसम अनुभव किए जा रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान खड़ा खड़ा जल जाए। सर्दी इतनी भयानक कि कोई भी चीज 2 मिनटों में जमकर कुल्फी बन जाए। बारिश हो रही है तो इतनी हो रही है कि सब कुछ बह जाए। और ये सब आम समस्या तो नहीं हो सकती, बल्कि संकेत है कि परिवर्तन का समय नजदीक आ चुका है और 29 मार्च 2025 को कलयुग का अंत हो जाएगा। जी हां, कलयुग का अंत, लेकिन महाकलयुग का नहीं बल्कि अनंत कलयुग का अंत। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और अभी तक ऐसे 51 महायुग हो चुके हैं। यानी वर्तमान में हम कलयुग में तो जी रहे हैं, लेकिन 52वें महाकलयुग में जी रहे हैं। ग्रंथों के अनुसार एक महाकलयुग में भी 5 भाग होते हैं, जिनमें नित्या कली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली और सत्य कली शुमार है। यह असल में एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो एक महाकली में बारी बारी से कली के भाग आते हैं, जिनमें बुराइयां भी बढ़ती चली जाती हैं। हालांकि बुराइयों का ये दौर 4 भागों तक बहुत ज्यादा रहता है, जबकि 5वें भाग तक थोड़ा कम होने लगता है। मौजूदा समय में हम इस साइकिल के मिडल में हैं, यानी 51 महाकलयुग के गुजरने के बाद 52वें कलयुग की मिडल में, जिसे अनंत कलयुग कहा जाता है। अब 29 मार्च 2025 को जिस कलयुग का अंत होने जा रहा है वो असल में यही अनंत कलयुग है, जिसका अंत होगा और इसके बाद होगी सत्य कली की शुरुआत, जिसे जानकारी के अभाव में लोग सत्युग बता रहे हैं। जबकि भविष्य मलिका में साफ साफ लिखा है कि जब दुनिया में पाप बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध
त्राही त्राही मचा रहा होगा, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे, इंसानियत खत्म हो रही होगी और धर्म का नाश कर अधर्म की स्थापना होगी, तब कलयुग का असली अंत होगा। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2022 से ही शुरू हो चुकी है, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस युद्ध के बारे में भी भविष्य मलिका ग्रंथ में अच्युतानंद दास महाराज ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। इसलिए भविष्य मलिका में महज एक पुस्तक समझने की से गलती ना करिएगा, क्योंकि जिस तरह से हाईवे पर चलते हुए आपको बीच बीच में साइन बोर्ड दिखते हैं, जैसे ग्वालियर अभी 30 किलोमीटर दूर है, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ हॉस्पिटल है, आगे ब्रेकर है, सावधान रहे, वगैरह वगैरह। उसी तरह से भविष्य मलिका में भी कलयुग के अंतिम समय से आने से पहले वाली परेशानियां, ब्रेकर्स और अच्छी बुरी बातों को लिखा गया है, जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। जैसे इस अंत से बचने का सबसे सटीक उपाय है माधव के नाम का जाप और मांसाहार से दूरी और धर्म को अपना लेना। धर्म से हमारा अर्थ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, जैन आदि से नहीं, बल्कि धर्म से अर्थ है इंसानियत से, जिसे आज का मनुष्य लगभग भूल ही चुका है। लेकिन अगर हम समय रहते इस अमूल्य रत्न को नहीं अपनाते हैं तो विनाश बहुत बुरा होगा। और भविष्य मलिका में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा भी हो ही रहा है। जैसे मलिका में लिखा था कि 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध होगा सो हो गया। 2023 में कहा गया था कि इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध की चिंगारी फूटेगी सो फूट गई। 2024 में कहा था कि रेड सी में संग्राम होने वाला है, वो भी हो गया। यानी भविष्य मलिका कोई आम पुस्तक नहीं है, इसमें लिखी हर बात, हर भविष्यवाणी अपने निर्धारित समय पर सच साबित हो रही है। जैसा कि 29 मार्च 2025 को भी होने वाला है। भविष्य मलिका के अनुसार इस समय के लगभग भारत पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा, जो पाकिस्तान समेत चाइना और 12 अन्य मुस्लिम देश मिलकर करेंगे, और इसका बड़ा कारण होगा हिंदू। जी हाँ, हिंदू। आप तो जानते ही हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम देश जो भारत को सपेरों का देश, भारतीयों को जाहिल गवार कहते थे, आज उन्हीं देशों में, इन्हीं लोगों की नजरों में भारत और भारतीयों का सम्मान कितना बढ़ चुका है। आज यूरोप से ज्यादा देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता कायम करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिक्स हो या SCO, सभी संगठन भारत को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। भारतीयों को दुनिया के कोने कोने में अधिकार दिया जा रहा है, उनकी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। आज हर एक जियोपॉलिटिकल संगठन भारत को सम्मान भरी नजरों से देखता है और भारत को ही विश्व गुरु के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं देश के अंदर फैली बुराइयों और हिंदुओं के खिलाफ सोच रखने वाली पार्टियों का भी अंत नजदीक आ चुका है। केरल जो लिटरेसी रेट के मामले में सबसे ऊपर था, कांग्रेस के चलते उसका बंटाधार हो गया। हिमाचल जहां कांग्रेस का शासन है, वहां अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। कांग्रेस का पतन हर राज्य से हो रहा है और देखते ही देखते आजादी के बाद से सत्ता में अपनी जड़ें मजबूत बनाए बैठी कांग्रेस का पतन देश में ही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, जो उछल कूद कर रहे हैं, उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर अब इतने केस लग चुके हैं कि अगर वो जेल से बाहर भी आ जाएं तो बाहर आने के बाद भी जेल, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जिंदगी कट जाएगी। देश में हिंदूवादी सोच लगातार बढ़ रही है और यही सोच हिंदुओं को और ऊपर ले जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हिंदू किसी के सामने झुकने से, नजर झुकाने से इनकार कर देंगे, तब भारत पर हमला किया जाएगा। यूरोप सहित तमाम देशों को घबराहट होगी कि कहीं भारत विश्व गुरु न बन जाए, खासकर अमेरिका को, जो दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए भारत और भारतीयों को मिटाने की चाल चली जाएंगी, लेकिन इनका भी अंत निश्चित है, क्योंकि भारत पर आंख उठाने वाले हर देश की बर्बादी लिखी जा चुकी है। श्रीलंका ने आग दिखाई, आज उसकी इकोनॉमी जैसे कोलैप्स हो गई है। बांग्लादेश बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। पाकिस्तान का हाल तो आपसे छुपा ही नहीं। मालदीव्स ने आंखें दिखाई, वो कर्ज तले दब गया। कतर भी अपनी गलती के बाद भारत से झुककर बात करता है। कनाडा की उल जुलूल बातों की सजा उसे मिल रही है। ऐसे ही तमाम देश जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन आज अपनी बर्बादी के दिन गिन रहे हैं, क्योंकि भारत के रक्षक स्वयं भगवान कल्कि हैं। इसलिए अभी वक्त है, संभल जाएं, वरना अंत बहुत बुरा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।